अगर आज इसी वक्त महादेव आपके सामने खड़े हो लेकिन एक साधारण इंसान के रूप में, फटे कपड़ों में, भूखे प्यासे, तो क्या आप उन्हें पहचान पाओगे? या फिर बाकी लोगों की तरह उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाओगे? कहते हैं महादेव हर किसी की परीक्षा लेते रहते हैं, लेकिन वो परीक्षा इतनी साधारण होती है कि इंसान उसे पहचान ही नहीं पाता। और जिस दिन आप वो परीक्षा पास कर जाते हैं, उस दिन आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। ये कहानी है एक गरीब लड़के की, ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है उस पल की जब इंसान टूट जाता है और उसे लगता है कि भगवान ने उसे छोड़ दिया है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, क्योंकि जब आपको लगता है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे, तब वो सबसे ज़्यादा आपके करीब होते हैं। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में भगवान मंदिरों में रहते हैं या फिर वो हमारे आसपास ही है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव को अपने आगोश में ले रहा था। आसमान में चमकते तारे जैसे किसी अनजाने रहस्य के गवाह बन रहे थे, और उसी सन्नाटे के बीच एक छोटा सा गांव अपनी रोज़मर्रा की परेशानियों में उलझा हुआ था। उस गांव में हर घर में कोई ना कोई दुखी था, कोई भूख से लड़ रहा था, कोई हालात से, लेकिन उन सब के बीच एक लड़का था, अर्जुन, जिसकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूमती थी, महादेव। बचपन से ही उसने अपने पिता को खो दिया था, और तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ और महादेव तक सिमट गई थी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा भगवान पर भरोसा रखना, वो सब ठीक कर देंगे। और शायद यही वजह थी कि अर्जुन ने भी महादेव पर से विश्वास नहीं खोया, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। हर सुबह वो उठता, मंदिर जाता और घंटों तक शिवलिंग के सामने बैठकर बस एक ही बात दोहराता, महादेव मुझे सही रास्ता दिखाओ। लेकिन वक्त के साथ उसकी ज़िंदगी आसान नहीं रही, बल्कि और मुश्किल होती चली गई। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, उसे कमज़ोर समझते और कहते, तेरे महादेव तुझे कभी कुछ नहीं देंगे। लेकिन अर्जुन हर बार मुस्कुराकर ये कहता, जब समय आएगा तब सब मिलेगा। लेकिन शायद वो समय अभी दूर था, क्योंकि एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। उसकी माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसकी सांसें धीमे पड़ने लगी और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन घबरा गया। उसने हर जगह मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि वो गरीब था, और इस दुनिया में गरीब की मदद करने वाले बहुत कम होते हैं। उस दिन पहली बार अर्जुन के दिल में सवाल उठा, क्या सच में भगवान होते हैं? वो दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। उसकी सांसें तेज थी, दिल जोर से धड़क रहा था, और जैसे ही वो शिवलिंग के सामने खड़ा हुआ, उसका विश्वास टूट गया। महादेव, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी माँ की जान बचा लो। अगर आज भी आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं समझ जाऊंगा कि आप सिर्फ एक कहानी हो। उसकी आवाज़ कांप रही थी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन उस दिन भी मंदिरों में सिर्फ सन्नाटा ही था। कोई जवाब नहीं आया, कोई संकेत नहीं, और टूटे हुए दिल के साथ अर्जुन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे लगने लगा था कि शायद उसकी सारी भक्ति बेकार थी, शायद महादेव उसे कभी सुन ही नहीं रहे थे। तभी एक धीमी सी आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा, बेटा क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजब सी चमक थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। अर्जुन के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने बिना सोचे अपना लोटा उसे दे दिया। बूढ़े ने पानी पिया और फिर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ खाने को है? इस बार अर्जुन के कदम रुक गए, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही रोटी थी, जो उसने अपनी माँ के लिए बचाकर रखी थी। उसके मन में एक पल के लिए संघर्ष हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने वो रोटी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा तू बहुत अमीर है। अर्जुन ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर मैं अमीर कैसे बना? बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसके पास देने का दिल हो वो कभी गरीब नहीं होता। ये शब्द अर्जुन के दिल में गूंजते रह गए, और उसने बिना कुछ सोचे उस बूढ़े को अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसकी माँ ने पहले मना किया, लेकिन फिर चुप हो गई, क्योंकि अर्जुन की आंखों में जो सच्चाई थी वो उसे रोक नहीं पाई। अगले कुछ दिन उस बूढ़े ने उनके घर में बिताए। अर्जुन ने उसकी सेवा करते हुए उसे खाना खिलाता और उसका ख्याल रखता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। उसकी माँ की तबीयत बिना किसी दवाई के ठीक होने लगी, और एक अजीब सी शांति पूरे घर में फैल गई। लेकिन फिर एक सुबह वो बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। ना कोई आवाज़, ना कोई निशान, बस एक जहाँ वो सोता था वहाँ एक रुद्राक्ष पड़ा था।
अर्जुन ने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, उसे ऐसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग गई हो। उस दिन के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसे काम मिलने लगा, लोग उसकी इज्जत करने लगे और धीरे धीरे उसकी सारी परेशानियां ख़त्म होने लगी। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा ज़िंदा रहा, वो बूढ़ा कौन था? और फिर एक दिन उसे उसका जवाब मिला। जब वो मंदिर गया और आंखें बंद करते ही उसे वो बूढ़ा दिखाई दिया। लेकिन इस बार वो बूढ़ा नहीं था। उसके माथे पर अर्धचंद्र था, गले में सर्प था और उसके चारों तरफ एक दिव्य आभा थी। अर्जुन समझ गया, उसके सामने खुद महादेव खड़े हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। महादेव, आप मेरे सामने थे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ आई, मैं हर उस इंसान के पास आता हूँ जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करता है। तूने मुझे मंदिर में नहीं, अपने कर्मों में पाया है। उस पल अर्जुन को समझ आ गया कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, कर्मों में होती है। और शायद यही वजह है कि आज भी महादेव इस दुनिया में आते हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन हम लोग हैं कि उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम उन्हें वहाँ ढूंढते हैं जहाँ वो होते ही नहीं। तो आप बताइए, अगर महादेव आपके सामने किसी साधारण इंसान के रूप में आ जाए तो क्या आप उनकी मदद करेंगे या उन्हें अनदेखा करके आगे बढ़ जाएंगे? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप महादेव के सच्चे भक्त हो और ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें।